Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shiva Kiran, my YouTube channel Channel Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो गाइस लेके आई हूँ वो मैं आपके लेके आई हूँ लव रीडिंग यू वर्सेस दैम अक्टूबर, राइट। देखें कि आज जो लियो ज़ोडिएक साइन वाले हैं उनके लव में आजकल क्या चल रहा है इस प्रेजेंट सिचुएशन में, कि उनकी जो लव लाइफ है ना वो कहाँ तक जा रही है, ठीक है। यू वर्सेस दैम, राइट। तो गाइस मेरी जो लेफ़्ट साइड पे है ना ये यू जो मेरे व्यूवर्स हैं लियो साइन के उनकी है रीडिंग है, राइट। और मेरे राइट साइड पे है दैम जिनके बारे में आप सोच रहे हो, बट आप इसको अपने हिसाब से गाइस रेजोनेट कर सकते हो कि आप ये हो या ये हो। हम सिर्फ एनर्जी लव रीडिंग करेंगे जो आजकल चल रही है आपकी लाइफ में। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आपके जो कार्ड्स हैं उनको हम ओपन करते हैं कि आपकी जो रीडिंग है वो आपके लिए क्या कह रही है, राइट। लेट्स स्टार्ट। आपको पहला कार्ड निकल के आया है गाइस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपकी तरफ आपका जो लव का रिलेशन है ना जिनके बारे में आप सोच रहे हो कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जो आप उस अपने प्यार के बारे में क्या कदम उठाना चाहते हो, ठीक है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आप जैसे अब अपनी लव लाइफ में आपका सारा काम कंप्लीट हो गया है और आप बड़े आराम से खड़े हो, नो मूवमेंट, ठीक है। आप अपने जो पेंटिकल्स है ना वो उनको ऑफ़र करना चाहते हो कि हाँ वो इनको लें और आपके साथ वो लव रिलेशन में आ जाए और आपको कुछ भी ना करना पड़े, राइट। ऐसी ही सोच है आपकी अपने पार्टनर के बारे में कि हाँ। और उसके बाद आया है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स भी एक आप में आया है। सो गुड एनर्जी है कि आपकी जो क्रिएटिविटी साइड है आप उनको बहुत अच्छे से देखते हो, रिस्पेक्ट करते हो कि वो एक क्वीन ऑफ कप्स की तरह हैं, ठीक है। बट आपकी जो फीलिंग्स हैं वो जो प्यार करने का ढंग है वो एक इतना ज़्यादा वो उतावला और इतना है कि द चैरियट रिवर्स में है, रिवर्स में चैरियट ये बताता है कि बस आपकी जो फीलिंग्स हैं वो बेकाबू सी हो रखी हैं कि बस एक बार में ही सब जो भी आपको कहना है वो कह सकते हो। ये सिचुएशन गाइस आप अपने हिसाब से ले सकते हो, राइट। अगर आप सिंगल रिलेशनशिप में हो तो आप ये सोच रहे हो कि हाँ उनका नज़रिया पे ऐसे है। अगर आप मैरिड में हो या कमिटमेंट में हो तब ये सोच रहे हो कि आपकी जो फीलिंग्स है ना लियो वालों की वो ऐसी ही हैं कि एकदम से जाके उनको ये बोल दें कि हाँ आई लव यू, ठीक है। और बेकाबू हो रखी हैं आपको इस चीज़ के लिए, इतने बेकाबू हो रखी हैं कि आगे एस ऑफ सॉर्ट्स आप में आया है कि हाँ जो आपने सोचा है जो शुरुआत होने वाली है वो अच्छी है। आप अपनी अगर फीलिंग्स उनको एक्सप्रेस करते हो तो वो डेफिनेटली हाँ बोलने वाली हैं, राइट। द हाई प्रीस्टेस आया है आप में। तो हाई प्रीस्टेस यही बताता है कि आप जिनके बारे में भी सोचते हो उनकी फीलिंग्स भी आपके लिए अच्छी हैं, आप के लिए काफ़ी ठीक है। बट इस रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए आगे कुछ रुकावटें हैं, वो रुकावटें आ रही हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स आया है आप में। नाइन ऑफ वॉन्ड्स से ये बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत से आर्गूमेंट्स हुए हैं, इतने ज़्यादा आर्गूमेंट्स हुए हैं कि आप फिज़िकली और मेंटली हर्ट हो चुके हैं और एक बात को देख सकते हो, आपकी एक बात को लेकर ऐसे बैठ चुके हो कि अब आई थिंक आप में बातचीत नहीं हो रही है। आपका जो प्यार का सपना था उनके साथ वो कहीं ना कहीं जो आपने उनके साथ हसीन सपने सोचे थे वो देखे थे कि हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा, बट वो नहीं हो रहा है क्योंकि आपका जो एट ऑफ वॉन्ड्स है वो रिवर्स में है। एट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आता है कि ये सब आपका सपना था और इस सपने को कंप्लीट होने में बहुत टाइम लग जाएगा और टाइम इतना लग जाएगा कि द एम्प्रर मीन्स कि जहाँ तो आप एक ऐसी एनर्जी में हो कि हाँ आप ईगो में हो कि बात नहीं करनी है, जहाँ फिर या कोई मेल है जिसके कारण आपकी प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है। और ये प्रॉब्लम्स हो सकता है कि कोई आपके घर का मेंबर हो, आपके फादर हो, ब्रदर हो, या आपका खुद का ऐसा रवैया हो जिसके कारण गाइस आपका सिक्स ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स में आया है। तो कहने का मतलब ये आ रहा है गाइस आपका जो प्यार है जिनके बारे में आप सोचते हो आपकी फीलिंग्स तो बहुत अच्छी हैं, आप उन्हें क्वीन की तरह रख सकते हो, पर आपका प्यार इतना बेकाबू हो गया है कि उसने
किसी चीज़ का बीच में लिहाज नहीं किया है, और जिसके कारण आप में काफ़ी फाइट फूट भी हुई है, और जो आपका प्यार का सपना था वो भी कहीं ना कहीं रुक सा गया है। आपकी जो लव रिलेशन है वो कहीं डिले हो रही है, बहुत ज़्यादा डिले हो रही है, और अब आप या कोई बात करने के लिए रेडी नहीं हो रहा है, जिसके कारण थोड़ी सी स्टॉपेज सी हो रही है ना, क्योंकि गाइज इसमें एक भी कार्ड मूवमेंट का नहीं है, सभी स्टॉपेज से कार्ड दिखा रहे हैं। तो स्टॉपेज कार्ड में यही आता है कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप अभी रुक गया है, और आपकी बातचीत भी नहीं हो रही है, ठीक है। आप कोशिश भी नहीं कर रहे हो, ट्राई भी नहीं करना चाह रहे हो कि क्या बात हुई है, ठीक है। आप देखते हैं देम उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, फिर आपकी रीडिंग का कंक्लूजन निकालती है। द डेथ, उनकी लाइफ, उनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए वो भी डेथ। डेथ मीन्स उनकी लाइफ में कुछ नया सर्कल आने वाला है गाइस। आई थिंक आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके हैं, डेथ है न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स रिवर्स में है। 6 ऑफ कप रिवर्स में यही बताता है कि आपकी जो यादें थी, पुरानी यादों से वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा अपसेट थे, बहुत तंग करती थी, और इसके कारण आगे 4 ऑफ कप रिवर्स में आया है। 4 ऑफ कप रिवर्स में ये बता रहा है कि उनकी तरफ कोई प्यार का न्यू ऑफर आ रहा है, राइट। हो सकता है कि आप इतनी फाइट के बाद उनकी तरफ एक ऑफर लेके जा रहे हो, ठीक है। बट वो अभी किसी भी तरह की ऑफ़र लेने के मूड में नहीं है, ना तो आपकी ऑफ़र लेने के मूड में है, ना ही किसी और की। किंग ऑफ सॉर्ड्स नेक्स्ट आया है आप में। किंग ऑफ सॉर्ड्स आप में आता है कि वो एक ऐसी एनर्जी में है फिलहाल इस वक्त, वो आपके बारे में ये सोच रही है, बहुत ज़्यादा सोच रही है आपके बारे में कि ये इस कैसा रिलेशनशिप को करेंगे या नहीं करेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, और वो एक न्यूज़ की वेट कर रही हैं कि उनके पास कोई न्यूज़ आने वाली है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में ये बता रहा है कि वो एक ऐसे मोड में है कि वो आपकी बात नहीं सुनने वाली हैं, ठीक है। और पेज ऑफ सॉर्ड्स, और उनको ऐसा लगता है कि आने वाला है, सामने जो भी खतरा आने वाला है ना, वो उस खतरे को पहले ही उन्होंने देख लिया है कि खतरा आने वाला है, और उसके लिए वो पहले ही तलवार लेके रेडी हो चुके हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। और हो सकता है कि उनकी जो इमोशंस लेवल है बहुत बढ़ रहे हैं, और उनका भी गाइस आपके साथ एक 10 ऑफ पेंटिकल्स आप में है, आपके साथ अच्छा रिलेशनशिप का सपना है, बट कहीं ना कहीं द हर्मिट मोड में है, उनकी एनर्जी स्टैक है, और वो अपनी फीलिंग्स आप तक नहीं आने दे रही हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है। उनकी तरफ कोई प्यार का ऑफर आने वाला है जो बहुत अच्छा होगा, बहुत रोमांटिक होगा। आई थिंक गाइस आपका पार्टनर आपसे मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है, और वो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है, हो सकता है कि वो कर भी ले, ठीक है। तो इसका अगर कंक्लूज़न निकाला जाए तो गाइस आपका जो प्यार करने का ढंग है वो उनको पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि कोई ख़ास मोमेंट नहीं है रिलेशनशिप में, ठीक है। आपको लगता है कि हाँ पैसे से सब ठीक हो जाता है, बट इसको क्लैरिटी अगर इसको देखें तो उनकी तरफ है डेथ, ठीक है। आप इस रिलेशन को करके रुक चुके हो, और वो इस रिलेशन के बारे में ये सोच रहे हैं कि कुछ और किया जाए, ठीक है। और क्वीन ऑफ कप्स आप में आया है, किंग ऑफ सॉर्ड्स आप में आया है, तो नेचुरली आपकी अभी बात नहीं हो रही है, ठीक है। और एस ऑफ सॉर्ड्स आपका आया है, और 10 ऑफ 10 आया है। 10 हैप्पी फुलफिलमेंट, और आपकी फुलफिलमेंट कि आप दोनों का जो प्यार का नज़रिया है ना, आपकी लव रीडिंग इतनी अच्छी हो जाती है अगर कोई भी ऑब्स्टिकल्स ना आए। ये आपके कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जिनको आपको क्लियर करना है। उनका आपके साथ एक अच्छा घर बसाने का सपना है, और आपका उनके साथ अच्छा घर बसाने का सपना है, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, डिले हो रहा है। हो सकता है कि आप अपने आप को ये समझते हो कि हाँ मैं पुरुष प्रधान समाज है तो मेरी चलनी चाहिए, और वो अपने आप को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के रूप में लेके आई हैं कि ऐसी की तैसी क्यों। एक जब सब कुछ एक है तो एक दूसरे जहाँ भी आपकी कुछ ईगो क्लैश हो रही हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है, आपने भी जैसे एक बात को पकड़ा हुआ है, उन्होंने भी एक बात को पकड़ा हुआ है, और वो किसी के साथ बात करने के मूड में नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स
ये बता रहा है कि वो आप उनको पेंटिकल्स ऑफ़र कर रहे हो, बट वो आपको कप ऑफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, देख सकते हो। ठीक है, पर दोनों के फेस सेपरेट हैं, एक दूसरे के पीछे हो, पर आगे आपको एक दूसरे के फ्रंट पे आना है। फ्रंट पे आने का मीन्स क्या है गाइस, कैसे आओगे आप फ्रंट पे? तो ऐसे फ्रंट पे आना है आपको। ये कदर, आपको उनके इमोशंस की कदर करनी है, तभी वो आपके पेंटिकल्स की कदर करेंगे। ठीक है, और वो अपने आप को डिफेंसिव मोड में रख रही हैं। हर चीज़ को, हर खतरे को वो करने के लिए आप रेडी हो चुकी हैं, और आपके साथ जो उनके पास की यादें थी उनसे वो निकल चुकी हैं और एक न्यू सर्कल के स्टार्ट में है। ठीक है, बहुत सोच रही हैं कि उनके क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसी न्यूज़ की वेट कर रही हैं। हो सकता है वो आपके मैसेज की वेट कर रही हो और कि आप उनको मैसेज कीजिए। ठीक है, तो आपके लिए गाइस यही निकल के आया है लियो वालों के लिए कि अभी जो प्रॉब्लम आपकी लव है वो छोटी सी है। ईगो को हटा दीजिए। एक दूसरे आपको मैसेज करना पड़ेगा। जो मेरे व्यूवर्स हैं लियो वाले, अपने डैम को मैसेज कीजिए और अपनी लव लाइफ के बारे में उन्हें बताइए कि कितना प्यार करते हैं, तभी तो आपकी आगे गाड़ी चल सकती है। ठीक है, और आपका इन रिलेशंस के बारे में जो निकल के आया है कि आप दोनों का रिलेशन क्या है, उसमें जीवना विधि है, आप ब्रह्मांडिया है। राइट, कहने का मतलब ये है कि यार कहीं ना कहीं कुछ बात ऐसी हो रही है कि आपका भी रिलेशनशिप में नहीं चल रहे हो। ठीक है, उनकी तरफ से भी कोई मूवमेंट नहीं है, आप दोनों ये सोच रहे हो ख़त्म किया जाए। ठीक है, पर इस रिलेशनशिप के लिए ये है कि हाँ, हमारी लाइफ में कुछ रिलेशंस ऐसे आते हैं और कुछ टाइम के लिए आते हैं, फिर उनका हमारी लाइफ से जाना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए वो चले जाते हैं। ठीक है, पर हमें उस चीज़ को सैडनेस में नहीं लेके जाना है, फिर हमें टूटना नहीं है, अपने आप से जुड़ना है। कोई ना कोई और आ जाएगा, क्योंकि आपकी जो पार्टनर है वो भी थोड़ा सा मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हो और आप भी उनको मनाने के मूड में नहीं लग रहे हो। तो गाइस, आपके मैसेज की वेट हो रही है, तो प्लीज़ मैसेज कीजिए, और अगर कुछ गलत फहमी है तो उसको प्लीज़ कीजिए, अपनी लव लाइफ को लव की तरफ लेके आइए। आई होप गाइस ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो, मे बी नॉट, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप इसको और क्लैरिफाई करना चाहते हो, अच्छे से इसको जानना चाहते हो, तो आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग सेशन बुक कर सकते हो। मैं अपने डिस्क्रिप्शन, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्योंकि शिवाय किरण आपकी यही प्रॉब्लम्स हल करने के लिए अब आपके साथ हैं। सो यू डोंट वरी, आपको हर ऑब्स्टिकल्स को कैसे हल करना है उसका आपको बता दिया जाएगा। राइट, और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।